हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना में। दोस्तों, आज सेकंड सिटिंग में आर्ट्स वाले का इंग्लिश का पेपर हुआ होगा दोस्तों, और कल दोस्तों सेकंड सिटिंग में हिस्ट्री का पेपर होगा। तो आपके लिए दोस्तों हिस्ट्री का 40 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, जो पूरे चैप्टर से लिया गया है। दोस्तों, इन 40 प्रश्न को आप ज़रूर देखकर ही एग्ज़ाम में जाए, आपको इससे बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम बिना समय को व्यतीत किए क्वेश्चन नंबर 1 को। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। और दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और दोस्तों आपके एग्ज़ाम में एक और शहर से सवाल पूछा जाता है, हड़प्पा। तो दोस्तों हड़प्पा शहर की खुदाई 1921 ईस्वी में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा, और यह दोस्तों रावी नदी के किनारे अवस्थित है। और यह दोनों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों दोस्तों पाकिस्तान में अवस्थित यह शहर है। क्वेश्चन नंबर 2, कालीबंगा स्थित है? तो दोस्तों कालीबंगा राजस्थान में है, जो घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना उदयीन ने किया था। अगर पाटलिपुत्र पूछे या पटना पूछे, दोनों स्थिति में आंसर उदयीन ही दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? तो दोस्तों मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 5, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण देता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सातवाहन काल। और दोस्तों सातवाहन वंश के में ही दोस्तों स्टार्ट हुआ था ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है? तो इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कपिलवस्तु। दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों, और यह लुम्बिनी कपिलवस्तु में पड़ता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अशोक। अशोक महान को ही दोस्तों प्रियदर्शी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र। दोस्तों अगर प्रथम बौद्ध संगति का बारे में पूछे, तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति हुआ था आपको राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था जम्मू कश्मीर के दोस्तों कुंडल वन में। दोस्तों आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो दोस्तों हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया था। कभी कभी दोस्तों सवाल ऐसे पूछा जाता है कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में किया था? तो दोस्तों 1336 अर्थात 14वीं शताब्दी में। और दोस्तों आपसे पूछा जाएगा अगर सवाल कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? तो इसका सही आंसर होगा हम्पी। और दोस्तों हम्पी है कहाँ? तो कर्नाटक में। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को।
क्वेश्चन नंबर 11 है, महाभारत में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों महाभारत में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख शांति पर्व में मिलता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। आईने ए अकबरी एवं अकबरनामा के लेखक हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अबुल फजल, जो अकबर के दरबार के महान कवि थे। क्वेश्चन नंबर 13, हुमायूं नामा किसने लिखा? तो दोस्तों हुमायूं नामा के लेखक है गुलबदन बेगम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, रेहला किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों रेहला लिखा गया है इब्न बतूता के द्वारा। और दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में सवाल कि इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों इब्न बतूता मोरक्को यानी कि अफ्रीका का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 15, दिन ए इलाही था। तो दोस्तों दिन ए इलाही एक धर्म था जो अकबर ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 16, मुगल चित्रकला किसके समय अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जहांगीर। चित्रकला के बारे में पूछेगा तो आंसर जहांगीर दीजिएगा, और अगर स्थापत्य कला के बारे में पूछेगा तो आंसर शाहजहां दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बना था। क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। आइए क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ हुम के द्वारा दोस्तों 1885 ईस्वी में किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 21, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों कभी कभी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि संविधान के निर्माता कौन है या संविधान के प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन है तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा। और कभी कभी दोस्तों पूछा जाता है कि मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे तो भी आंसर होगा बिरसा मुंडा ही। आइए क्वेश्चन नंबर 24, काला कानून किसे कहा गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। दोस्तों रॉलेट एक्ट कानून को ही भारतीय ने काला कानून कहा है। और दोस्तों यह रॉलेट एक्ट कानून 1919 ईस्वी में आया था। आइए क्वेश्चन नंबर 25, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की प्रस्ताव कब रखा? तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग किया था 1940 ईस्वी में।
और कभी कभी दोस्तों आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान शब्द को किसने दिया, तो इसका सही आंसर होगा चौधरी रहमत अली। आइए क्वेश्चन नंबर 26, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गुरु नानक। और तलवंडी दोस्तों है कहाँ, तो पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो दोस्तों भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता राष्ट्रपति में निहित होता है। क्वेश्चन नंबर 29, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कौटिल्य। दोस्तों कौटिल्य का दो अन्य नाम भी है, एक विष्णुगुप्त और दूसरा चाणक्य, तो इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो दोस्तों जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जहां लोग अपना घर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यह बना होता था दोस्तों किसका, तो चांदी के और तांबे के, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, चौथा बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था, तो दोस्तों चौथा बौद्ध संगति कर्निक्स के शासन काल में ही हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। और बाकी बात सीरिया, श्रीलंका और जापान में दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार किया था। यहाँ तक कि दोस्तों जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए दोस्तों अपनी एक बेटी और एक बेटा को श्रीलंका में दोस्तों बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए दोस्तों भेजे थे। क्वेश्चन नंबर 34, अकबर का संरक्षक कौन था, तो दोस्तों जब अकबर छोटा थे और उसी समय इनको गद्दी मिल गया था दोस्तों, तो उस समय इनकी पूरी शासन का कमान दोस्तों चलाने का काम बैरम खां ही करता था। और यह दोस्तों सिर्फ राजा थे, बट उस समय यह बच्चा होने के कारण दोस्तों यह पूरी जिम्मेदारी बैरम खां के पास था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, तो दोस्तों तंबाकू का सेवन किया था सबसे पहले अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से महिला संत थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो दोस्तों बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में तिनकठिया पद्धति को अर्थात नील की खेती को समाप्त करने के लिए, और यह दोस्तों आंदोलन सफल भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, कर्नवालिस कोड बना, तो दोस्तों कर्नवालिस कोड बना था कब, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1793 ईस्वी में दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 39, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तब इसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 40, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया, तो दोस्तों पुर्तगालियों ने 1500
10 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो यही था दोस्तों 40 वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और कैसा लगा यह कमेंट में ज़रूर आप लिखिएगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।